नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। आज की बड़ी खबरें। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खमेनेई का कहना है कि अमेरिका युद्ध के मैदान में हार गया है। कुवैत एयरपोर्ट धमाके के बाद अब ईरानी शाहिद ड्रोन के मलबे के मिलने के दावे किए जा रहे हैं। नई सैटेलाइट तस्वीरों में कुवैत स्थित अमेरिकी एयरबेस को नुकसान के संकेत और कैलिफोर्निया के एक टेक्नोलॉजी कारोबारी पर ईरान के परमाणु और सैन्य कार्यक्रमों की मदद करने का आरोप। चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खमेनेई ने दावा किया है कि अमेरिका युद्ध के मैदान में हार गया है। अपने पिता आयतुल्लाह अली खमेनेई के मौत के 40 दिन पूरे होने पर जारी किए गए बयान में उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ अंतिम विजय हासिल की है। खमेनेई का कहना है कि युद्ध ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और भारी सैन्य दबाव के बावजूद ईरान मजबूती से खड़ा रहा। ये बयान ऐसे समय आया है जब सीज फायर तो लागू है, लेकिन उस इलाके में तनाव अब भी बना हुआ है, खासकर लेबनान में। हालांकि हकीकत यह है कि दोनों पक्ष खुद को विजेता बता रहे हैं, जबकि क्षेत्र में अस्थिरता अभी भी जस के तस बनी हुई है। मुज्तबा ने अमेरिका पर जीत का ऐलान किया। बयानों की जंग तेज होने के साथ ही ईरान ने जंग के मैदान में जीत का दावा किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने एक नया और साहसिक संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष में अमेरिका और इजरायल पर एक निर्णायक जीत की घोषणा की है। तेहरान में प्रमुख राजकीय समारोहों के दौरान पढ़े गए एक लिखित बयान में मुज्तबा खामेनेई ने दावा किया कि ईरान के दुश्मनों को जंग के मैदान में हरा दिया गया है और अब वे अपनी रणनीति बदलकर आंतरिक फूट और मनोवैज्ञानिक दबाव की ओर बढ़ रहे हैं। रूहुल्लाह खामेनेई की बरसी के उपलक्ष्य में आयोजित समारोहों के दौरान दिए गए इस संदेश में राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया गया और उनके अनुसार ईरान को भीतर से कमजोर करने की कोशिशों के खिलाफ चेतावनी दी गई। बयान के अनुसार विदेशी विरोधी अब सैन्य सफलता हासिल करने में सक्षम नहीं हैं और इसके बजाय ईरान के अंदर हताशा, निराशा और आंतरिक अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुज्तबा खामेनेई ने इस बदलाव को अमेरिका और इजरायल की रणनीतिक विफलता के सबूत के तौर पर पेश किया और कहा कि जंग के मैदान के नतीजों ने उन्हें सैन्य ढांचे के बजाय ईरानी समाज को निशाना बनाने वाले सॉफ्ट वॉर के तरीके अपनाने पर मजबूर कर दिया है। यह टिप्पणी मध्य पूर्व में महीनों के संघर्ष के बाद बढ़े हुए क्षेत्रीय तनाव के बीच आई है, जिसमें मिसाइल हमले, ड्रोन युद्ध और खाड़ी क्षेत्र में नौसैनिक टकराव शामिल हैं। यह टिप्पणी मध्य पूर्व में महीनों के संघर्ष के बाद बढ़े हुए क्षेत्रीय तनाव के बीच आई है, जिसमें मिसाइल हमले, ड्रोन युद्ध और खाड़ी क्षेत्र में नौसैनिक टकराव शामिल हैं। 2026 की शुरुआत में नेतृत्व संभालने के बाद से मुज्तबा खामेनेई ने ज्यादातर लिखित बयानों के जरिए ही संवाद किया है, क्योंकि उनके पिता पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को मारने वाले शुरुआती हमलों के दौरान लगी चोटों की खबरों के बाद वह सार्वजनिक रूप से कम ही दिखाई दिए हैं। उनके प्रशासन ने एक कट्टर रुख अपनाना जारी रखा है, जिसमें संघर्ष के शुरुआती दौर में अमेरिकी और इजरायली सैन्य अभियानों के लगातार दबाव के बावजूद ईरान को लचीला दिखाया गया है। ईरानी अधिकारियों ने बार बार तर्क दिया है कि देश हारा नहीं है, बल्कि उसने असममित युद्ध, क्षेत्रीय गठबंधनों और प्रॉक्सी नेटवर्क के माध्यम से खुद को अनुकूलित किया है। हालांकि पश्चिमी सरकारें इन मिसाइल संदेश दुश्मनों के लिए ऐसा नदी है के लिए होला है मुन्ही समाज मोरसगर दिश है। एकता को मजबूत करना, बयानों के दबाव को नियंत्रित करना और चल रही अस्थिरता के बावजूद संघर्ष को एक नैतिक और रणनीतिक जीत के रूप में प्रस्तुत करना है। सोशल मीडिया पर यह बयान समर्थक और आलोचक दोनों हलकों में तेजी से फैल गया है, जिससे क्षेत्र में शक्ति के वास्तविक संतुलन पर बहस और तेज हो गई है। जहां ईरान जीत की बात करता है, वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी इस स्थिति को एक अनसुलझा संघर्ष बताते हैं, जिसका कोई स्पष्ट अंत नहीं दिख रहा है।
कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए बड़े धमाके को लेकर सवाल लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जांचकर्ताओं को घटनास्थल के पास ईरानी शाहेद 136 ड्रोन जैसे हिस्सों का मलबा मिला है। बताया जा रहा है कि धमाके में टर्मिनल 1 को नुकसान पहुंचा, एयरपोर्ट का संचालन प्रभावित हुआ और कई लोग हताहत हुए। हालांकि अभी तक तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। ईरान ने किसी भी तरह की सीधी भूमिका से इनकार कर दिया है, जबकि कुवैत और उसके सहयोगी देशों के कुछ सूत्र इसे नागरिक ढांचे पर ड्रोन हमले की संभावना बता रहे हैं। जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक सबूतों की जांच कर रही है। फिलहाल धमाके के कारणों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। सैटेलाइट की नई तस्वीरों ने खाड़ी में सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य ठिकानों में से एक को हुए नुकसान के असली पैमाने पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस, जो अमेरिकी हवाई परिवहन, ड्रोन संचालन और गठबंधन रसद का एक प्रमुख केंद्र है, अब गहन जांच के दायरे में है। बताया जा रहा है कि हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों में जून 2026 की शुरुआत में हुए हमलों के बाद एक तबाह हो चुका विमान शेल्टर दिखाई दे रहा है। व्यावसायिक सैटेलाइट स्रोतों से विश्लेषित इन तस्वीरों में एक भारी क्षतिग्रस्त ढांचा दिखाई दे रहा है, जो किसी ड्रोन या विमान हैंगर जैसा लगता है। जमीन पर जलने के निशान, मलबे के पैटर्न और पास में ही धमाके से बने गड्ढे साफ देखे जा सकते हैं। यह समय बेहद नाजुक है। ईरानी बयानों के अनुसार लगभग 2 और 3 जून को ईरानी सेना ने खाड़ी के कई ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे, जिनमें कुवैत और बहरीन में अमेरिका से जुड़े सैन्य ठिकाने भी शामिल थे। तेहरान ने इन हमलों को क्षेत्र में पहले की अमेरिकी कार्रवाइयों का बदला बताया। साथ ही एयर बेस और कमांड सेंटर जैसे रणनीतिक स्थलों पर निशाना साधने का दावा भी किया। अली अल सलेम एयरबेस, जिसे द रॉक भी कहा जाता है, मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अभियानों में एक बड़ी भूमिका निभाता है। यह पूरे क्षेत्र में MQ-9 रीपर ड्रोन मिशन, सामरिक हवाई परिवहन संचालन और गठबंधन समन्वय का समर्थन करता है। अब सैटेलाइट तस्वीरें इस कहानी में एक नया मोड़ ला रही हैं। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि आने वाले अधिकांश प्रोजेक्टाइल को रोक दिया गया या निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन तस्वीरों में कथित तौर पर ऐसा ढांचागत नुकसान दिख रहा है जिसे आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। शेल्टर, झुलसी हुई जमीन और साफ तौर पर दिखने वाले धमाके के निशान इस क्षेत्र में कम से कम आंशिक प्रभाव का संकेत देते हैं, भले ही परिचालन में आई बाधा का पूरा पैमाना अभी स्पष्ट न हो। इससे पहले 2026 के बड़े तनाव के दौरान कई रिपोर्टों में कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर बार बार होने वाले हमलों और मलबे से होने वाले नुकसान की बात कही गई थी, जिसमें क्षतिग्रस्त हैंगर, ईंधन भंडारण इकाइयां और ड्रोन बुनियादी ढांचे शामिल थे। कुछ मामलों में फतेह 110 जैसी प्रणालियों से रोके गए बैलिस्टिक मिसाइल के टुकड़ों से भी माध्यमिक नुकसान होने की बात कही गई थी, जिसमें चोटें और MQ-9 रीपर ड्रोन जैसे उपकरणों की तबाही शामिल थी। लेकिन हालिया सैटेलाइट तस्वीरें अब तक के सबसे स्पष्ट दृश्यों में से हैं, जो दर्शाती हैं कि यह संघर्ष केवल आसमान में रोके जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी इसके गहरे निशान छूट रहे हैं। ईरानी अधिकारी इन अभियानों को अमेरिकी सैन्य बुनियादी ढांचे के खिलाफ सटीक जवाबी हमलों के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि नुकसान सीमित है और रक्षा प्रणालियां प्रमुख संपत्तियों की रक्षा करने में काफी हद तक सफल रही हैं। दोनों पक्षों के विरोधाभासी दावों के बीच सैटेलाइट तस्वीरें जमीन पर वास्तव में क्या हो रहा है, इसका आकलन करने के लिए कुछ स्वतंत्र उपकरणों में से एक बन गई हैं। और इस मामले में अली अल सलेम एयरबेस की तस्वीरें नए सवाल खड़े कर रही हैं। हमलों से वास्तव में कितना नुकसान हुआ, और क्या कुवैत में प्रमुख अमेरिकी सैन्य केंद्र अब पहले की तुलना में अधिक संवेदनशील हैं? नई सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों में नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी संचालन वाले इस एयरबेस में कम से कम एक एयरक्राफ्ट हैंगर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई उसके क्षेत्र के अंदर अमेरिकी सैन्य अभियानों के जवाब में की गई है। वहीं अमेरिका ने भी माना है कि उसके कई क्षेत्रीय सैन्य ठिकाने हमलों की चपेट में आए हैं। ये घटनाक्रम इसलिए अहम है क्योंकि यह दिखाता है कि ईरान और अमेरिका के बीच टकराव कितनी तेजी से पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल सकता है, जिसका असर सुरक्षा और ऊर्जा बाजारों दोनों पर पड़ सकता है।
सैटेलाइट की नई तस्वीरों ने खाड़ी में सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य ठिकानों में से एक को हुए नुकसान के असली पैमाने पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस, जो अमेरिकी हवाई परिवहन, ड्रोन संचालन और गठबंधन रसद का एक प्रमुख केंद्र है, अब गहन जांच के दायरे में है। बताया जा रहा है कि हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों में जून 2026 की शुरुआत में हुए हमलों के बाद एक तबाह हो चुका विमान शेल्टर दिखाई दे रहा है। व्यावसायिक सैटेलाइट स्रोतों से विश्लेषित इन तस्वीरों में एक भारी क्षतिग्रस्त ढांचा दिखाई दे रहा है, जो किसी ड्रोन या विमान हैंगर जैसा लगता है। जमीन पर जलने के निशान, मलबे के पैटर्न और पास में ही धमाके से बने गड्ढे साफ देखे जा सकते हैं। यह समय बेहद नाजुक है। ईरानी बयानों के अनुसार लगभग 2 और 3 जून को ईरानी सेना ने खाड़ी के कई ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे, जिनमें कुवैत और बहरीन में अमेरिका से जुड़े सैन्य ठिकाने भी शामिल थे। तेहरान ने इन हमलों को क्षेत्र में पहले की अमेरिकी कार्रवाइयों का बदला बताया। साथ ही एयर बेस और कमांड सेंटर जैसे रणनीतिक स्थलों पर निशाना साधने का दावा भी किया। अली अल सलेम एयरबेस, जिसे द रॉक भी कहा जाता है, मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अभियानों में एक बड़ी भूमिका निभाता है। यह पूरे क्षेत्र में MQ-9 रीपर ड्रोन मिशन, सामरिक हवाई परिवहन संचालन और गठबंधन समन्वय का समर्थन करता है। अब सैटेलाइट तस्वीरें इस कहानी में एक नया मोड़ ला रही हैं। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि आने वाले अधिकांश प्रोजेक्टाइल को रोक दिया गया या निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन तस्वीरों में कथित तौर पर ऐसा ढांचागत नुकसान दिख रहा है जिसे आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। शेल्टर, झुलसी हुई जमीन और साफ तौर पर दिखने वाले धमाके के निशान इस क्षेत्र में कम से कम आंशिक प्रभाव का संकेत देते हैं, भले ही परिचालन में आई बाधा का पूरा पैमाना अभी स्पष्ट न हो। इससे पहले 2026 के बड़े तनाव के दौरान कई रिपोर्टों में कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर बार बार होने वाले हमलों और मलबे से होने वाले नुकसान की बात कही गई थी, जिसमें क्षतिग्रस्त हैंगर, ईंधन भंडारण इकाइयां और ड्रोन बुनियादी ढांचे शामिल थे। कुछ मामलों में फतेह 110 जैसी प्रणालियों से रोके गए बैलिस्टिक मिसाइल के टुकड़ों से भी माध्यमिक नुकसान होने की बात कही गई थी, जिसमें चोटें और MQ-9 रीपर ड्रोन जैसे उपकरणों की तबाही शामिल थी। लेकिन हालिया सैटेलाइट तस्वीरें अब तक के सबसे स्पष्ट दृश्यों में से हैं, जो दर्शाती हैं कि यह संघर्ष केवल आसमान में रोके जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी इसके गहरे निशान छूट रहे हैं। ईरानी अधिकारी इन अभियानों को अमेरिकी सैन्य बुनियादी ढांचे के खिलाफ सटीक जवाबी हमलों के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि नुकसान सीमित है और रक्षा प्रणालियां प्रमुख संपत्तियों की रक्षा करने में काफी हद तक सफल रही हैं। दोनों पक्षों के विरोधाभासी दावों के बीच सैटेलाइट तस्वीरें जमीन पर वास्तव में क्या हो रहा है, इसका आकलन करने के लिए कुछ स्वतंत्र उपकरणों में से एक बन गई हैं। और इस मामले में अली अल सलेम एयरबेस की तस्वीरें नए सवाल खड़े कर रही हैं। हमलों से वास्तव में कितना नुकसान हुआ, और क्या कुवैत में प्रमुख अमेरिकी सैन्य केंद्र अब पहले की तुलना में अधिक संवेदनशील हैं? अमेरिका में एक टेक्नोलॉजी कंपनी के प्रमुख को गिरफ्तार किया गया है। कैलिफोर्निया के कारोबारी जमशीद घोमी पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए ईरान से जुड़े ग्राहकों को संवेदनशील तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि घोमी ने नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी और एन्क्रिप्शन से जुड़ी तकनीकी ईरान के परमाणु और सैन्य प्रतिष्ठानों तक पहुंचाने में मदद की। अभियोजकों का दावा है कि इस दौरान उन्होंने करोड़ों डॉलर की कमाई भी की। ये मामला सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा का नहीं है, बल्कि दोहरी नागरिकता, प्रतिबंधों के पालन और संवेदनशील तकनीक के हस्तांतरण को लेकर भी नई बहस छिड़ रहा है। यदि आरोप साबित होते हैं तो घोमी को लंबी जेल की सजा और संपत्तियों की जब्ती का सामना करना पड़ सकता है। एक हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी, एक गुप्त अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और यह आरोप कि संवेदनशील अमेरिकी तकनीक वॉशिंगटन के सबसे बड़े विरोधियों में से एक की मदद कर रही थी। संघीय एजेंटों ने कैलिफोर्निया के एक तकनीकी कार्यकारी को गिरफ्तार किया है, जिस पर ईरान के परमाणु और सैन्य कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण उपकरण आपूर्ति करने में मदद करने का आरोप है। यह मामला अब तकनीकी उद्योग और राष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय दोनों में हड़कंप मचा रहा है।
अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार कैलिफोर्निया के एक सीईओ जमशेद घोमी को 3 जून को हिरासत में लिया गया था। संघीय अभियोजकों ने उन पर ईरान के हथियार कार्यक्रमों से जुड़े संगठनों को अवैध रूप से प्रतिबंधित अमेरिकी तकनीक निर्यात करने की एक जटिल साजिश रचने का आरोप लगाया है। अधिकारियों का कहना है कि यह ऑपरेशन सालों तक चला और इसमें सावधानीपूर्वक छिपाई गई अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाएं शामिल थीं। इन आरोपों के केंद्र में उन्नत दोहरे उपयोग वाली तकनीकें हैं, ऐसे उपकरण जो नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए काम आ सकते हैं। अदालती दस्तावेजों के अनुसार इन खेपों में कथित तौर पर उन्नत सेंसर, वैक्यूम पंप, सटीक इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और अन्य अत्यधिक नियंत्रित तकनीकें शामिल थीं। संघीय अधिकारियों का दावा है कि ये चीजें अंततः ईरान के यूरेनियम संवर्धन प्रयासों और बैलिस्टिक मिसाइल विकास कार्यक्रमों से जुड़े संगठनों तक पहुंची। न्याय विभाग का आरोप है कि घोमी और उनके सहयोगियों ने खेप के वास्तविक गंतव्य को छिपाने के लिए मुखौटा कंपनियों के एक नेटवर्क का इस्तेमाल किया। जांचकर्ताओं का कहना है कि तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों की कंपनियों का कथित तौर पर बिचौलियों के रूप में इस्तेमाल किया गया था। कागजों पर निर्यात वैध लग रहा था, लेकिन अभियोजकों का तर्क है कि अंतिम प्राप्तकर्ता हमेशा सख्त अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत ईरानी संस्थाएं ही थीं। न्याय विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन आरोपों को कड़े शब्दों में बयां किया, जिसमें घोमी पर राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर मुनाफे को रखने और जानबूझकर ऐसी तकनीक की आपूर्ति करने का आरोप लगाया गया जो ईरान की सबसे संवेदनशील सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर सकती थी। आरोप गंभीर हैं। यदि दोषी ठहराया जाता है तो घोमी को 20 साल तक की जेल हो सकती है। अभियोग में निर्यात नियंत्रण कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम और साजिश से संबंधित अपराधों के कथित उल्लंघन शामिल हैं। यह गिरफ्तारी बेहद संवेदनशील समय पर हुई है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। पूरे मध्य पूर्व में सैन्य तनाव जारी है और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर चिंताएं अमेरिकी नीति का एक प्रमुख केंद्र बनी हुई हैं। संघीय अधिकारियों ने तेजी से उन खरीद नेटवर्कों को निशाना बनाया है जो प्रतिबंधों को दरकिनार करने की कोशिश करते हैं। जांचकर्ताओं का कहना है कि ये नेटवर्क अक्सर प्रतिबंधित तकनीकों को हासिल करने के लिए जटिल अंतर्राष्ट्रीय मार्गों, शेल कंपनियों और फर्जी कागजी कार्रवाई पर भरोसा करते हैं। अधिकारियों का मानना है कि प्रतिबंधित हथियार कार्यक्रमों के विकास को धीमा करने के लिए उन चैनलों को बाधित करना आवश्यक है। यह जांच FBI, होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस और वाणिज्य विभाग के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो सहित कई संघीय एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। उन्होंने मिलकर वित्तीय रिकॉर्ड, शिपिंग दस्तावेजों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक लेन देन पर नजर रखने में महीनों बिताए। अब तक घोमी की कानूनी टीम ने कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है और अभियोजकों ने इस बात पर जोर दिया है कि अगुच्छ अदालत में साबित होने तक ये आरोप केवल आरोप ही रहेंगे। फिर भी इस मामले को पहले से ही इस साल की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंध प्रवर्तन कार्रवाइयों में से एक के रूप में देखा जा रहा है। गोस्ट्री। तो ईरान के जीत के दावे, कुवैत एयरपोर्ट धमाके की गुत्थी, अमेरिकी एयरबेस पर हमले और अमेरिका में हुई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी। मिडिल ईस्ट एक बार फिर दुनिया का सबसे संवेदनशील भू राजनीतिक क्षेत्र बना हुआ है। इन घटनाओं का असर सिर्फ इस इलाके तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी इसका असर साफ पड़ता है। इन सभी घटनाक्रमों पर हमारी नजर बनी रहेगी। मैं हूं पंकज कुमार मिश्र। देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.